अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से बात करते रहे हैं। अली जी, आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा फ्रॉड के ऊपर कि फ्रॉड क्यों होता है, फ्रॉड कौन करता है और फ्रॉड किन लोगों के साथ होता है, और ऐसे लाहौर के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने मेगा फ्रॉड किया है और लोगों के पसीने की कमाई, लोगों का खून चूस गए, लोगों की नस्लें बर्बाद हो गई और लोगों ने जो अपने ख्वाबों की ताबीर की थी ज़िंदगी भर का पैसा जोड़ के, वो कौन फ्रॉडिये हैं जो वो लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। वकास, थैंक्स फॉर कमिंग। वकास, हमने लाहौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्रॉड होते हुए देखा। जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनको भी हमने देखा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा उनको नहीं होती, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाते हैं, लेकिन फंस जाती है आम पब्लिक। तो पहले तो मुझे ये बता दें, फ्रॉड क्यों होता है, किन के साथ होता है, और फ्रॉड करने वाले कौन लोग होते हैं जो आवाम के साथ फ्रॉड करते हैं और निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। फ्रॉड जनाब होता है आवाम के साथ ही है, ठीक है। और फ्रॉड का जो बेसिक पर्पस होता है ना, वो होता है, कैसे कहते हैं ना कि वो लालच जब इंसान के अंदर आ जाए तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर किसी गड्ढे में गिर जाता है। हाँ, लालच हमारी आवाम में ये आती है, और आने भी क्या मतलब, आवाम की हालत ऐसी हुई हुई है कि आजकल के बेचारे वो अपनी जो प्राइमरी इनकम है उसमें गुजारा नहीं कर पा रहे। ये हमारे कल्चर का एक डिलेमा है कि हर बंदा कहता है कि यार मैं मरने से पहले अपने बच्चों को एक घर बना के दे दूं। नहीं, घर तो है, लेकिन मैं जनरल बात करूं आपको, देखें अगर आप इसको करंटली अपने एक्सपेंस शीट को देखें ना घर की, तो आज तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदा ही परेशान है कि वो प्राइमरी इनकम में अपनी एक्सपेंस शीट को मेंटेन नहीं कर पा रहा। ऐसे ही है। तो वो एक सेकेंडरी इनकम ढूंढता है। तो सेकेंडरी इनकम वो इसलिए ढूंढता है कि उसके बाद जो छोटी सी पॉकेट है उसमें कहीं ना कहीं उसको चीज मिल जाए। अब जमा पूंजी लगाता रहे उसको डबल होके मिल जाए। अब उसके अंदर जो ना कुछ होते हैं शिकारी वो देख रहे होते हैं कि अच्छा जी कहाँ ऐसे लोग हैं, तो चलो जी आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब उनकी गलती ये होती है, उनका तो एक नियत होती है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता। उस पैसे को जिस तरह उसने मेहनत से कमाया होता है वो किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं कि जनाब चलो जी यहाँ पे उसको दे दो। उनके पास नॉलेज होता भी है तो वो उतना ही होता है जितना वो एडवर्टीजमेंट में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि वो अगेन वही बात के लाखों में एक ही बंदा होता है जो डरता है, ठीक है। बाकी लाख बंदे उसको शक्ल देख रहे होते हैं, अच्छा ये डर गया तो हम क्यों नहीं डरेंगे, तो उसके पीछे सारे फॉलो करते हैं। अब बात ये होती है कि वो जो मैकेनिज्म है ना, उसकी बेस के ऊपर फ्रॉड एंगेज हो जाता है, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि रियल स्टेट के अंदर फ्रॉड नहीं होगा अगर आप अपनी बेसिक प्राइमरी चीज़ों को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। लैंड ऑफ वैल्यूज, लैंड इस टाइम आप कहीं भी लेने जाएंगे, लैंड भी आपको सस्ती नहीं मिलती। आप तो अगर एक बंदे ने ऊपर लैंड लेनी तो उसकी क्या प्राइस होगी? ऐसे ही। फिर अप्रूवल्स आप देखें, अगर आप जनरल आप घर की अप्रूवल लेने जाएं तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ता है। तो एक सोसाइटी की अप्रूवल आपको क्या लगता है कि कम पैसों में होगी? हाँ जी, उनके भी बड़े हिडन चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इसको एक जनरल कॉस्ट को ही डिफाइन कर लें तो वो कम से कम, अगर आप उसको पर प्लॉट भी लेके आते हैं, अगर बंदा बनाता भी है तो वो भी इस टाइम कम से कम 60-65 लाख तो कहीं नहीं गया। तो उसके ऊपर ही लॉन्चिंग आपको बनती है तो समझ आती है कि हाँ जी अब शायद ये डेवलपर जो बना के देगा। सबसे टॉप पे इस वक्त जो फ्रॉड्स में नाम आ रहा है अल जलील डेवलपर्स, जिनका आगे अलनूर ऑर्चर्ड भी उन्हीं का ही है, वेस्ट मरीना भी उन्हीं का ही है। ऐसे ही है। ये वो प्रोजेक्ट है जो बेचारे लोग 5 सालों से 8 सालों से थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करवा रहे थे और आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही। और अब वो सड़कों पे भी आ गए और गालिबन नैब में भी जा चुका है ये केस। नैब में चला गया नैब। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो केसेस नैब में चले जाते हैं, ठीक है, फ्रॉडियर ने तो फ्रॉड कर दिया, लोगों का पैसा हड़प करना था, कर लिया। अब जब वो नैब में जाएगा केस, या पब्लिक अगर नैब में, तो नैब किस तरीके से रिकवरी करवा के देगी? एडवांस पेमेंट कर देगी या इंस्टॉलमेंट में करेगी? वो क्या लाएमल होता है? अच्छा, नैब के ना 2 मैकेनिज्म होते हैं। नैब क्या करती है कि कुछ जगहों पे जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही होती है, जहाँ पे जमीन होती है वहाँ डेवलपमेंट करवाती है। हाँ। उसके अगेंस्ट आपको प्लॉट्स वगैरह मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है, ठीक है। नंबर 2, नैब कहती है कि जनाब आपने पेमेंट्स दी हैं, अब आप वेट करें, हम डेवलपर से रिकवर करके आपको इंस्टॉलमेंट्स की मद में जहाँ जहाँ वो देता रहेगा, हम आपके साथ एक पैटर्न तय कर लेंगे, आपको उसके अगेंस्ट चेक्स देते रहेंगे, आप अपने चेक्स क्लियर कराएं और अपना पेमेंट्स रिकवर कर लें, ठीक है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो कितना होता है वो हर जगह पे डिफरेंट है, ठीक है, जैसे पर जो भी आपको नैब देती है। नैब एज ए गारंटर जब आती है तो इसमें लोगों के लिए फ़ायदा ये हो जाता है कि लोगों को होता है कि चलो कुछ चीज़ मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ बेस, ठीक है। क्योंकि डेवलपर को तो पकड़ना इतना आसान नहीं होता ना, वो अवेलेबल ना हो तो फिर आप कहाँ जाके उसको ऑफिस जाके आप वो भाई साहब तो सबसे पहले एक ब्लॉक भेज के 4 डाले लेते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं क्योंकि उनको पता होता है मार पड़ जाएगी या जो भी है। अगर अवेलेबल भी नहीं है ना तो फिर क्या करेंगे, उसको ऑफिस ही है, इसके अलावा तो तीसरा कोई रास्ता नहीं है ना हमारे पास।
अगर वो भी आपने कर दिया तो फिर इन दी एंड क्या होगा? अगर ऑफिस ही बंद हो गया तो डेवलपमेंट तो बिल्कुल रुक जाएगी आपकी। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए वो आवाम भी इससे परेशान होती है। तो नैब एज ए गारंटर आती है कि ठीक है, हम आपको या तो कुछ प्लॉट जहाँ पे काम हो रहा है वो डिलीवर करके आपको आपके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, या फिर आप दूसरा काम क्या करेंगे, आपको पेमेंट रिकवर कर देंगे। इसके अलावा और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, किसका नाम लें किसका नाम ना लें, लेकिन बेतहाशा छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, ये अलगनी सोसाइटी है फेज 7, उसके बारे में क्या इत्तला है? गनी फेज 7 जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत इस पे ज़्यादा नॉलेज है, उस एरिया में मनावा साइड के ऊपर ये सोसाइटी थी, उससे उसी के बेसिस में कहीं आगे, और ये शायद गुड़ा के अंदर आती है। तो आई थिंक सो कि उसमें अभी कोई फैक्ट्री तो हमें नजर नहीं आया। वो तो लॉन्च ये भी हुआ है ना, फैक्ट्री तो 3 साल बाद आएगा जब इंस्टॉलमेंट प्लान सारी बात है। अगर कोई बंदा नहीं है, इसका मतलब है कि दे आर गुड विद इट, सही चल रहे हैं वो लोग, सही चल रहे हैं। अच्छा, क्या ये जो 25,000 30,000 रुपया महीना इंस्टॉलमेंट जमा कराओ, 2.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट करो, ये प्रोजेक्ट लेने चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि रिस्क तो होता है विकास। मुझे अच्छा आसान वर्ड में मुझे ये बताएं, आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिलीवर हो सका जिसने 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट ली हो और महीने का 15,000 20,000? अच्छा, इस मामले में मैं थोड़ा सा ना जरा कोई प्रोजेक्ट बताइए इस प्रोसेस में ना, मैं कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने तजर्बे में और देखा भी, लाइव देखा, मेरे ख्याल से थम्स अप होता है फॉर चौधरी औरंगजेब अलकबीर टाउन के अंदर। उन्होंने इस चीज को, इस प्रोसेस को करवाया है। अलकबीर फेज 2 जो आपको नजर आ रहा है आज जी, ठीक है, जो लेकिन उसमें भी विक्टिम्स तो बहुत हैं। लेकिन वो आगे के विक्टिम्स है ना, उमर ब्लॉक से आगे के जो मामला आए थे वो आए थे, लेकिन उससे पहले के जो मामला निकले हैं तो लोगों को तो चीज मिली, कम प्राइस में मिली। विकास, फ्रॉड तो एक के साथ हो या हजारों के साथ हो यार, फ्रॉड तो फ्रॉड। देखिए अब आगे क्या हो रहा है, नो जस्टिफिकेशन। देखिए मैं आपको, आपने मुझसे पूछा कि वो इस ब्रैकेट में क्या। अच्छा, मुझे बताइए, ये ड्रीम हाउसिंग था, इसको भी टेकअप कर लिया है अलकबीर? हाँ, ये बिल्कुल एक न्यूज़ है। ये क्या न्यूज़ है, ये जरा बताइए। अभी रिसेंटली जो है, अभी ये तो कोई पीटीआई के एमपीए थे, नजीर चौहान, उनकी थी नजीर चौहान साहब के, फिर ये आगे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बिकी, फिर पता नहीं उनके पास वापस आ गई। ये इसी तरह चलती रही सोसाइटी, पता है कि और हमने ये कवर भी किया था तो बिल्कुल फजूल सोसाइटी थी। याद है हमने किया था, कंस्ट्रक्शन नहीं थी, प्लॉट जो है वो 8-8 फुट नीचे डीप थे, तालाब बने हुए थे, पीछे गांव थे, वो भी अभी एक्वायर नहीं हुए थे। अब ये अलकबीर ले रहा है तो, हाँ जी, अलकबीर ने टेकअप किया। जैसे लास्ट टाइम वो किया था ना, अशरफी टाउन जो था आपका, क्या नाम है, अलकरीम सिटी था, तो वो एक्स अशरफी टाउन। तो वो अब वो बेहतर हुआ है अलकरीम सिटी? देखिए अभी तो हम साइट पे विजिट हमारा हुआ नहीं है, तो करंट नहीं, फिर भी मार्केट की क्या खबरें हैं, कुछ बेहतरी आई? अभी फिलहाल कोई खबर, कोई कुछ नहीं, नो न्यूज़, ठीक है। तो फ्रंट पे जो दूसरी चीज आई है, अभी आई है आपकी ये ड्रीम हाउसिंग, अभी ये भी अलकबीर ने टेकअप कर ली है। लेकिन विकास, अलकबीर, मुझे एक बात समझ नहीं आई। देखिए, ड्रीम ऑलरेडी उन प्राइसेस पे बेच रहा था जो डेवलपमेंट की प्राइसेस होते हैं, जो किसी भी सोसाइटी में है। मतलब अगर उसने 5 लाख रुपए एकड़ खरीदी होगी तो वो भी 3-4 लाख रुपया मरले के हिसाब से तो जमीन बेच ही रहा था। तो जब ये इसने टेकअप किया है अलकबीर ने, तो ये किस रेट के ऊपर उसने ली होगी सोसाइटी? उसी रेट पे जिस सोसाइटी ड्रीम हाउसिंग नहीं, देखिए डेवलपर अब शिफ्ट हो रहा है ना, तो वो डेफिनेट सी बात है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी काउंट करती है। तो जो डेवलपर अपना रेट लॉन्च करेगा, जाहिर बात है वो ज्यादा करेगा, क्योंकि देखिए लोकेलिटी भी तो डिफरेंट है ना। ड्राइव एंड रोड की मेन लोकेशन के ऊपर इस वक्त एग्जिस्ट करेगी। अलकबीर के बाद ड्रीम ही आती है, ड्रीम आती है ना, तो आप किंग्सटाउन के बाद। बिल्कुल नहीं, किंग्सटाउन से पहले आती है। अच्छा, किंग्सटाउन से पहले है, ठीक है। तो ड्रीम हाउसिंग जो है, ये एक बढ़ती लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। नहीं, लोकेशन उसकी ठीक है, मैं तो प्रोजेक्ट की कबाहत की बात कर रहा हूँ कि अभी वहाँ पे है कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। अच्छा, वैसे मेरा जहाँ तक आइडिया, मुझे लग रहा है कि अलकबीर टाउन का नाम और फेस सामने होगा चौधरी औरंगजेब का, लेकिन पीछे शायद ड्रीम हाउस के ओनर्स वही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अलकबीर ने अगर उससे टेकअप किया ये वाली, तो उसने किस रेट पे किया होगा? सस्ती तो वो देने नहीं लगा ड्रीम हाउसिंग वाला। देखिए ये महंगी ये खरीदने नहीं लगा। देखिए रियल एस्टेट में ना ये भी डील मेकिंग है ना। अब मुझे लगता है कोई बॉर्डर सिस्टम होगा। दोनों मॉडल्स पे डिस्कस किया होगा उन्होंने, और जब अलकबीर का नाम किसी जगह पे लगेगा तो डेफिनेट सी बात है, अलकबीर के तो अपने रेट्स हैं, अपने उसकी जो वैल्यूज है उसके ऊपर जाएगी ये चीज। तो मेरा इसमें खैर अलकबीर का और ड्रीम हाउसिंग का रेट मिलता जुलता ही था, ऑलमोस्ट 1-2 लाख का फर्क होगा, लेकिन था तो वो रेट। तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि डेवलपर टू डेवलपर किस तरह इनकी डील होगी, क्योंकि ड्रीम हाउसिंग तो ऑलरेडी लोगों से बहुत पैसा ले चुका है, ठीक है, बेच भी चुका है, लेकिन वहां पर अभी डिलीवर नहीं कर पाया। तो वो सारे का सारा मलबा चौधरी औरंगजेब अपने सर पे क्यों ले लेगा? नहीं, मलबा नहीं लेगा। देखिए जब डेवलपर शिफ्ट होता है ना, तो अपनी पॉलिसी लेके आता है। होता क्या है कि आपने, ये भी एक चीज़ होती है, ये भी जरा डिफाइन कर लें इसको। हम क्या कहते हैं कि जब एक बंदा है और वो कह रहे जी मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा, या उसका मार्केट में नाम खराब हो गया, ठीक है,
नया डेवलपर आएगा ना तो वो लोगों की साख अच्छी बनेगी कि भाई नया डेवलपर आया है, ये नई चीज़ हमें बना के दे देगा, ठीक है। तो वो फिर लोग क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, पुराना डेवलपर है, इसने चीज़ बना के दी है, तो यहाँ भी हमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर। दैट्स ऑल। अब देखेंगे, लेट्स सी। अभी तो ये प्री एलिमेंट्री डिस्कशन होगी हमारी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वक्त बताएगा हमें। वक्त प्राइम मॉल कहाँ तक पहुँचा? हाँ, प्राइम मॉल, यस। प्राइम मॉल जो है वो इस वक्त रिसेंटली जो अपडेट थी मेरे पास वो ये थी कि उसकी इस वक्त डिगिंग हो चुकी है, ठीक है। तो लीन का काम मेरे ख्याल से चल रहा है, डिगिंग के बाद जो है वो कंपैक्शन हो रही थी। अब लेकिन उन्होंने तो जिस वक्त लॉन्च किया था तो बड़ी जल्दी उन्होंने कह दिया था कि बस हम देने लगे हैं आपको, अभी तो लगेगा 4-5 माह तो हो गए हैं उसको लॉन्च हुए हुए। हमने कवर किया था उसको जाके। किया है प्राइम मॉल कंपनी का। उसके बाद एक इवेंट भी हुआ था इनका, वो उसी की बात कर रहा हूँ जो ऑफिशियल लॉन्च हुई थी, उस बात को 3-4 महीने हो गए हैं से शायद। हाँ, हो गए हैं ना, और अभी तक डिगिंग चल रही है। लेकिन डिगिंग कर दी है इन्होंने, तो टाइम लगता है, लग जाएगा, डिलीवर कर पाएंगे 3 सालों में मेरा ख्याल है। देखिए लेट्स होप ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, देखिए मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, ऊपर नीचे होते उसकी शायद एक अगर चले, ये तो हमने कर ली ना पब्लिक ओपिनियन की बात के लोगों का क्या है, लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन अगर एक ऑन अदर हैंड एज अ डेवलपर या एज अ बिजनेसमैन अगर बात करें तो जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, ठीक है, पेट्रोल कहीं खड़ा नहीं हो रहा, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कभी कहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज डे बाय डे चेंज हो रही हैं, कभी ग्रीन सर्टिफिकेट आ रहा है, कभी नए लॉज आ रहे हैं, फिर पता चलता है अच्छा जी ये लॉ जो है वो सही इंप्लीमेंट नहीं हो सका था, इसको रोक लिया गया। नहीं है ना, तो इसमें भी तो डेवलपर का नुकसान भी तो हो रहा होगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, कहते हैं कि बहुत एंड से आप देखें कि एक बंदा जिसकी विल है वो बनाना चाहता है, लेकिन वो इतनी हर्डल्स आ जाती हैं कि वो उसको फिर, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, कल वो आपसे कहता है मैंने आपसे तय किया था कि मैं आपको बना के दूंगा 1 करोड़ के अंदर। अब वो बंदा आके कहता है जी मैं माजरत है, मैं 1 करोड़ में नहीं बना सकता, तो आप मुझे प्लीज 10 लाख ऊपर और दे दें। तो वो ये भी तो एक मसला है ना कि अगला बंदा कितने बंदों से वो कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी एक चीजें हैं जिसके अंदर स्टेबिलिटी ना होना, तो फिर जारी बात है मिलती हैं चीजें। तो ऐसे में फिर उस डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए जो ये डज बर्दाश्त कर सके। नहीं, देखें डज बर्दाश्त कोई भी नहीं करता। नहीं, आप अभी हमने 3-4 प्रोजेक्ट, हमने वर्टिकल का नाम लिया, हमने अलिफ वालों का नाम लिया, वो भी तो कर ही रहे हैं। देखें उनका होता क्या है, होता ये है कि ये लोग अपना जो प्लान होता है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी बैक एंड वर्किंग करके रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर रेज होती हैं पैसेज तो वो उन्हीं के पैसेज मैनेजमेंट हो जाती है, समझ रहे हैं आप। अब हर डेवलपर तो मैनेजमेंट नहीं करता, ये तो एक वो है जो मैंने आपको बताया था कैटेगराइज, यानी कि ये पढ़े लिखे डेवलपर हैं इसलिए ये फाइनेंस को समझते हैं। जो प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट में भी देखें ना कि उस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या है, ये भी देखें ना आप। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा है। आप उस प्रोडक्ट प्राइस रेंज को भी देखें, मतलब अगर इस प्राइस रेंज के अंदर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आ भी जाए फ्लक्चुएशन तो वो मैनेजेबल है, और डिलीवर करेंगे, ये करेंगे, डिलीवर करेंगे। ठीक है। हाई राइज जो है ना, हाई राइज मेरे नज़दीक ना कि कुछ डेवलपर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो करेंगे डिलीवर, और इंशाल्लाह आगे ये चीज़ बढ़ेगी। क्योंकि अब इस वक्त लाहौर जो है ना वो उसी मॉडल पे चल पड़ा है जिस पे कराची था। कराची मॉडल, हाँ बिल्कुल आता जा रहा है, हाई राइज कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, और आई थिंक मेंटेनेंस के लिहाज से भी थोड़ा सा इजी है, छोटी फैमिली के लिए या बैचलर्स के लिए। और वैसे भी आज के दौर में 1 करोड़ में घर तो आपको मिलता नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अगर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ में आपको अच्छी जगह पे अपार्टमेंट मिल रहा है जहाँ पर आपको मेंटेनेंस भी मिल रही है, नीचे सिक्योरिटी भी मिल रही है, पूल शूल भी मिल रहा है, तो आई गेस इट्स अ, मैं सजेशन देना पसंद करूंगा गवर्नमेंट को, थोड़ी सी एडवाइस देना पसंद करूंगा, इस प्लेटफॉर्म से हम करेंगे। बिल्कुल। और एडवाइस ये कि जो प्राइम मिनिस्टर का लोन था ना 1 करोड़ का, उसको ना प्लीज उस लोन की जो पॉकेट है ना उसको एंगेज बड़ा करें। लेकिन विकास, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे, मुझे याद आ गई ये बात। अच्छा जी, गवर्नमेंट लोन जो दे रही है वो लोन तो दे रही है, लेकिन वो आपको उस लैंड पे दे रही है जहां पर रजिस्ट्री इंतकाल होगा, यानी कि आप सोसाइटी में वो लोन अप्लाई नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सोसाइटी आपको रजिस्ट्री और इंतकाल नहीं देती है। तो ये एक कबाहत है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि अब तो हर कोई प्रेफर करता है कि मैं सोसाइटी में जाके रहना शुरू करूं, कोई भी मोहल्ले में या वहां पर जाके। अगर एक बंदा 1 करोड़ का लोन ले रहा है और उसने अपना लाइफस्टाइल वही रखना है जहां पर वो ऑलरेडी रह रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल फिर उसको लोन का फायदा होगा। ठीक है, उसकी छत है लेकिन उसको माहौल तो वही मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, हम इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो सोसाइटीज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो, और लोग सोसाइटीज़ में आके, गेटेड कम्युनिटी में आके वो लोन के ऊपर अपना घर बना सके। क्योंकि
बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, आपको भी किया होगा, मुझे भी जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, जो लोग हमारे साथ हमारे डेली व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ कनेक्शन रखते हैं, वो लोगों ने बहुत ये क्वेश्चन किया कि जी हमें ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ के दें जो गवर्नमेंट लोन के ऊपर इम्प्लीमेंट अप्रूव हो जाए और हम उसको वो कर सकें। लेकिन माजरत के साथ कोई एक भी सोसाइटी में उनको नहीं बता सका जहाँ पर ये गवर्नमेंट लोन अप्रूव हो सके। हाँ, गजूमता चले जाएं, इकबाल टाउन चले जाएं, शादबाग चले जाएं, ये वो एरिया हैं जहाँ पर प्लॉट्स हैं ही नहीं। इतनी ज्यादा गुंजान आबाद है कि वहाँ पर पुरानी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो अब नई जगह पर प्लॉट्स मिलते ही नहीं। ठीक है, वो आपको सिर्फ मिलते हैं सोसाइटीज में, और सोसाइटीज में ये लोन अप्रूव नहीं हो रहा। तो वो लोन कैसे, कहाँ पे लोग क्या करें? ये मसला बन रहा है ना। देखें, इशू ये बन रहा है कि ऑफर तो बहुत अच्छी है, ऑफर अच्छी, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज को देख के नहीं रखी, मैच नहीं हो रही। हाँ, लाहौर से बाहर बिल्कुल बेहतर है। आप शेखुपुरा, इधर छोटे जो तहसीलें हैं वहां पर आपको फायदा हो सकता है, देहातों में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद, ऐसे बड़े शहरों में आपको बड़ी मुश्किल। आप ना मिडिल क्लास तबके को रख के जहन में ना फिर आप पॉलिसीज डिफाइन करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा जहाँ तक सजेशन है ना, इस 1 करोड़ के लोन को ना आप प्रैक्टिकल वे में ना 2 करोड़ पे ले जाएं। ठीक है, आप अपनी जो प्राइस है उसकी जो लेकिन वो गवर्नमेंट ने जाहिर है ये भी तो देखना ना वो कितना लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मेरा सिर्फ जो एक पॉइंट है ना मेरा ये है कि आप जितना भी लोन दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप 1 करोड़ लोन दे रहे हैं तो चले 50 लाख वो बंदा अपने पास से डाल लेगा, कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन वो लोन अप्रूव सोसाइटीज में होना चाहिए। देखिए, अगर वो सोसाइटीज में, अगर आज 10,000 बंदे ने लोन अप्लाई किया है, अगर ये सोसाइटीज अप्रूव हो जाए कि आप हर सोसाइटी में जाके ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये 1 लाख पे चला जाएगा लोन। नहीं, लेकिन देखिए बात सुने ना, आप एक लिमिटेशन रख लेना। देखिए बात सुने, आपने लोन दे दिया, अब एक बंदा है, ठीक है, अपनी मर्जी का घर बनाना चाह रहा है, आज आप मुझे बताएं कि वो सोसाइटी में रहना भी चाहता है, उसको प्लॉट कितने का मिलेगा? 5 मिलेगा। 60-70 लाख से नीचे तो कोई सोसाइटी नहीं है ऐसी। सोसाइटी 60-70 लाख 5 मरला तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। 3 मरला की बात कर रहा हूँ, 3 मरला मिलेगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ आपको। तो 5 मरले का प्लॉट आपको किसी अच्छी जगह पे लेना भी है ना, तो वो करोड़ से नीचे नहीं है, या करोड़ से ऊपर है। ठीक है, तो करोड़ का खाली प्लॉट आ गया, आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कौन करेगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसको अपने से देनी पड़ेगी, तो फिर वो अगेन लोन लेगा, वो बैंक से लोन लेगा। तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल था जिनके पास प्लॉट था, वो कंस्ट्रक्शन के पैसे लोन पे ले ले, या वो ऐसी किसी सस्ती जगह पे पीछे करके ले ले जहाँ पर वो रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह हो। अब इसका जरा प्रोसेस ये है कि थोड़ा सा इसको रीडिफाइन कर लें, तो इसका इम्पैक्ट आएगा लोगों में ना, एक जिसे कहते हैं ना कि एंगेजमेंट आएगी। लोग कहेंगे ठीक है, हमने कोई चीज़ बनाई, हम रहना पसंद करते हैं, तो वो ना एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये ज़रा थोड़ा सा एडवाइस थी जी, ये हमारी बिल्कुल ये एडवाइस है कि ऐसा लोन बनना चाहिए जो सोसाइटीज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो। स्पेशली अगर ये लोन वाला काम हो जाए ना, तो इससे अच्छी बात ये होगी कि बहुत सारी सोसाइटीज़ के ऊपर जब लोन अप्लाई होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाएगी, गवर्नमेंट बता देगी ये सोसाइटी ठीक है। अच्छा, दूसरा सॉरी एक प्लस पॉइंट और कर लें, ये तो हम बात कर रहे हैं जिसका प्लॉट है, अगर उसका घरों का है, हाई राइज के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है इसमें। हाँ, हाई राइज के ऊपर कोई पॉलिसी, फ्लैट्स के ऊपर। हाँ, हालांकि चीज़ तो क्योंकि वो कह ही ये रहे हैं ना कि रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह होगी तो आपको यही प्रॉब्लम है ना कि अब उस पर हो ये रहा है कि या तो आप इस तरह करें कि इस लोन को आप एक्सटेंशन कर दें, और हाई राइज जो भी डेवलपर है उसको आप कहें भाईजान ये आपने बना के दे देना 3 साल में, तो उसको पे करते रहे आप। हाँ, ये हो सकता है कि जी आप गवर्नमेंट कहे कि ठीक है हम इस डेवलपर को पे कर रहे हैं, आप इसको इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में पे करते रहे। बिल्कुल ऐसे ही, तो वो बिल्कुल हो सकता है। और ये मेरे ख्याल से अगर 1 करोड़ वाली पॉलिसी हाई राइज पे आ जाए तो बहुत सारी दुनिया मैसिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, और हाई राइज मेरे ख्याल से सारी की सारी बुक हो जाएंगी ऐसे ही इसी गवर्नमेंट लोन के ऊपर। तो जी हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और अपील भी है कि काइंडली इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि लोन का इस तरीके से कोई क्राइटेरिया बनाया जाए कि हर बंदा हाई राइज में जाना चाहे तो वहाँ पर भी जाके प्रॉपर्टी ले सके, और अगर वो किसी प्राइवेट सोसाइटी में जाके लैंड बाय करना चाहे तो वहाँ पर भी ले सके। आई होप आज का एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ कोई तहलका खेज किस्म की नई खबर लेके आएंगे और आपसे शेयर करेंगे। साइनिंग ऑफ, राजा अली, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।